राइट। और इस सिस्टम पे 15 साल का जो तजुर्बा है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा कि 15 साल का जर्नी में मैंने क्या क्या लोग मिस्टेक करते हुए देखा और वो मिस्टेक के कारण वो इस सिस्टम से उनको कामयाबी नहीं मिला। तो दैट इज व्हाई आज वो सारा मिस्टेक को लेकर भी बताऊंगा, नॉलेज सेशन को भी डेवलप करने के लिए बताऊंगा जहां से आप आपका करियर को फुल लेवल में एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो जो भी है बिजनेस का अगर पार्ट को देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं बिजनेस का 4 पार्ट रहता है। एक है व्हाट, दूसरा है व्हाई, तीसरा है हाउ एंड चौथा है अचीवमेंट। हम लोग अचीवमेंट करेंगे यहां से। तो पहला पॉइंट आता है कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। स्मार्ट वैल्यू टू एम्पावर सोसाइटी। क्यों एम्पावर सोसाइटी ये हम लोग बोलते हैं? आज स्मार्ट वैल्यू क्या लेके काम कर रहे हैं? मैंने स्वामी सोमेश्वरराज महाराज का एक किताबें पढ़ रहे थे, वहां पर एक चीज उन्होंने बताया, मार्केट में जो प्रॉब्लम है अगर वो प्रॉब्लम को लेकर अगर हम लोग काम करते हैं तो वहां से कामयाबी हम लोगों को जबरदस्त तरीके से मिल सकता है। कैसे? आज के दिन में मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी, इनकम नहीं है लोगों के पास। तो आज अगर हम लोग लोगों को इनकम देते हैं तो एक एरिया एस्टेब्लिश हो सकता है मेरा। साथ में आज के दिन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हेल्थ। स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है कि घर घर में चले जाएंगे, घर घर में हम लोग को क्या मिलेगा? हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नजर आएंगे। और हेल्थ के साथ अगर मैं मेरा प्रोफेशन को जोड़ दूंगा तो वहां से मैं डेफिनेटली मैं मेरा करियर को एस्टेब्लिश कर सकता हूं। तो हेल्थ बिजनेस, हेल्थ इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आज के दिन में और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो है ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम। आज के दिन में हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन भी वो सेक्टर को लेके आ चुके हैं। आज के दिन में और एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर, जो हर लोग बोलते रहते हैं जय किसान जय जवान जो नारा है, उस चीज को अगर देखेंगे तो वहां पर क्या दिखाई देता है? जय किसान बोलते हैं। मतलब कृषि एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हम लोगों को किसान अगर फसल अच्छे तरीके से लेके नहीं आ पाएगा तो हम लोग खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खा सकते हैं। तो ये भी हम लोगों का फैमिली के साथ, अपने जीवन के साथ जुड़ चुका है। और एक पार्ट है एजुकेशन पार्ट, शिक्षा। एजुकेशन इज द बेस्ट इंडस्ट्री अंडर द अर्थ। शिक्षा को लेकर अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो करियर कैसे बनाएंगे? इज इट क्लियर? तो ऐसे मुद्दा को लेकर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है जो हम लोगों का जीवन के साथ जुड़ चुका है और वो चीज को इंप्लीमेंट करके हम लोग यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट, व्हाई स्मार्ट वैल्यू। हम लोग क्यों यहाँ पर स्मार्ट वैल्यू में काम करने के लिए आए हैं? सिंपल सा बात, एक ही सेंटेंस में बोलेंगे। सेंटेंस ऐसा है, हम लोग स्मार्ट वैल्यू का जब प्रेजेंटेशन देखा था, हम लोगों ने स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लिया, मतलब हम लोगों को हर एक को पैसा का जरूरत है। एक सीधा वन लाइन स्टेटमेंट कि पैसा का जरूरत है बोल के आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू में हैं। आज अगर पैसा का जरूरत नहीं पड़ता तो हम लोग स्मार्ट वैल्यू में नहीं रहता। अगर हमारे पास मर्सिडीज बेंच रहता, अगर हमारे पास BMW रहते, हमारे पास ऑडी रहते, हमारे पास लग्जरियस कार रहते, आलीशान बंगलो रहते, तो हम लोग स्मार्ट वैल्यू में कभी भी नहीं आते। तो यहाँ पर जो कोई भी बैठे हो या इवन मैं भी खड़ा हूं, मैं ये चीज सोचते हुए खड़ा हूं कि मुझे भी पैसा कमाना है। तो ये है क्यों करेंगे? बिकॉज पैसा कमाने के लिए। सिंपल स्टेटमेंट, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, इसलिए हम स्मार्ट वैल्यू को करेंगे। तीसरा पार्ट है हाउ पार्ट, जो सबसे मुद्दा में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे कमाएंगे। पैसा कमाने से पहले हम लोग को और एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बोलते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने का जो तरीका है वो प्रॉपर ढंग से हमारे पास नॉलेज में नहीं रहता है। दैट इज व्हाई हम लोग पैसा कमा नहीं पाते हैं। कैसे? हम लोगों के पास कितने टाइप के इनकम है, पहले वो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को सिर्फ नेटवर्क बनाना है। नो दोस्तों, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर नेटवर्क बनाना नहीं है। हमारे पास 4 टाइप का इनकम है। किस किस टाइप की इनकम है? एक है मर्चेंडाइजिंग इनकम, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिटेल इनकम। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप बिजनेस इनकम। तीसरा बोल सकते हैं क्या? कैश रिवार्ड। एंड नंबर 4 बोल सकते हैं क्या? लीडरशिप बोनस। कितने टाइप की इनकम है? 4 टाइप के इनकम है। कौन सा टाइप की इनकम? रिटेल इनकम। दूसरा क्या है? ग्रुप बिजनेस इनकम। तीसरा क्या है? कैश रिवार्ड। एंड चौथा क्या है? लीडरशिप बोनस। पांचवा अगर हम पकड़ लेंगे, ये आप लोगों को भी जानने का हक है। पांचवा सब्जेक्ट है स्मार्ट शॉपिंग इंसेंटिव। 5 टाइप की इनकम, स्मार्ट शॉपिंग इंसेंटिव। 90% लोग फेलियर क्यों होता है इस सिस्टम के आगे? उनको पता ही नहीं रहता है कि इनकम का प्रोसेस कैसा है और कितने टाइप का इनकम हो सकता है। तो हमारे पास दोस्तों ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटेल बिजनेस इनकम, ग्रुप बिजनेस इनकम,
उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कैश रिवॉर्ड, लीडरशिप बोनस एंड स्मार्ट शॉपिंग इंसेंटिव। इज इट क्लियर? अभी आते हैं एक एक बिजनेस करके। बिजनेस करने के लिए जो सबसे मुद्दा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या है? बिजनेस करने के लिए जो चीज चाहिए वो है बिलीव। दुनिया का कोई भी बिजनेस ओपन करने के लिए जाओ या कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें अगर विश्वास नहीं रहेगा तो आप आपका बिजनेस को कभी भी खड़े नहीं कर सकते हो। तो बिलीव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? आपको विश्वास करना है किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। किस चीज के ऊपर बिलीव करना है? अपना प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों बिलीव करना है? मैं आपको एक कहानी बोलता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। टाटा कंपनी का ये कहानी था। टाटा कंपनी का एक बार क्या हुआ, एक मैनेजर ने होंडा सिटी खरीदा। होंडा सिटी गाड़ी खरीदने के बाद वो क्या बताया, सब लोगों को जगह ऑफिस में मिठाई दे रहा है कि मिठाई दो, मैंने नया गाड़ी खरीदा, वेरी गुड, नया गाड़ी खरीदा, ये लो रोहित थोड़ा मिठाई लो, ये ले सर थोड़ा मिठाई लो। ये करते 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 रतन टाटा जो है उनके पास भी गया, जाके बोला सर मिठाई आपके लिए। तो उन्होंने उनको पूछा कि किस खुशी में? बोले सर मैं गाड़ी खरीदा। बोले कौन सा चीज का गाड़ी? बोले सर मैंने होंडा सिटी खरीदा। वेरी गुड, कितना प्राइस दिया? 12 लाख दिया। ओके। तब उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने मैनेजर के पास और एक डिपार्टमेंट का जो हेड है पीए के पास भेज दिया। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास भी टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर है और तुम उसी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो तुम तुम्हारा खुद का कंपनी का गाड़ी को नहीं खरीद के तुम दूसरा कंपनी का गाड़ी क्यों खरीदा? इसका जवाब पहले मुझे दो। वो बोला होंडा सिटी मुझे अच्छा लगा। तो तुम्हारा गाड़ी क्यों अच्छा नहीं ये पहले बताओ। क्या तुमने यूज किया? क्या तुमने खरीदा? वो बोला नहीं, मैंने तो नहीं खरीदा। यूज किया? बोले नहीं यूज किया। तो आज तुम जिस जगह में काम कर रहे हो, जहां से तुमको लाखों रुपया तनख्वाह मिल रहा है, उस कंपनी का प्रोडक्शन का गाड़ी आपने नहीं खरीद के आपने खरीदा क्या? दूसरा कंपनी का गाड़ी। तो मतलब आपका इस इंडस्ट्री के प्रति आपका बिलीव नहीं है। तो जब बिलीव ही नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में काम करने का कोई जरूरत नहीं, बोल के डायरेक्ट गेट आउट कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, और एक कहानी है। कहानी ऐसा है, एक बिजनेसमैन, उनका क्या था? फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिसिन दवाई बनाते थे। तो वो लाखों कोशिश कर रहा था उनका मेडिसिन कंपनी को खड़ा करने के लिए, लेकिन वो कंपनी जो है खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर को लेकर आया, ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग दिया। उन्होंने बड़े बड़े जो बिजनेस स्ट्रेटेजी मीट करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं, उन लोगों को लेकर आया कि आप देखो मेरा मेडिसिन का कंपनी क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, क्यों मैं नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने बताया, बोले ठीक है मैं देखता हूं। अभी वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि प्रोडक्शन में कोई कमियां तो नहीं है। तो प्रोडक्शन का कमियां ढूंढने के लिए नहीं है, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको भी दिमाग में नहीं आ रहा है। 2 महीना 3 महीना वर्क करने के बाद ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण के वजह से उनका दवाई का जो फैक्ट्री है नंबर 1 जगह पे नहीं जा रहा? ऐसा कौन सा कारण? अभी वो सोच में पड़ गए, बिकॉज उनको भी लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे, पगार दे रहे। सोचते 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 एक दिन क्या हुआ, मालिक को कॉल किया, सर आप कहां पर हो? बोले नहीं, मेरा बच्चे का तबीयत अचानक खराब हो गया, मेरा बच्चे बुखार हो गया, तो इसीलिए मैं मेरे बच्चे के पास जा रहा हूं। तो उन्होंने बताया, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उन्होंने बताया, सर मैं भी आपके साथ जाऊंगा आपके बच्चे को देखने के लिए। वो उनका बच्चे को देखने के लिए गया। जाने के बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। प्रिस्क्राइब करने के बाद बोला कि दवाई लेके आओ। अभी उन्होंने जब दवाई लेने के लिए गया, खुद का कंपनी का दवाई नहीं लिया। खुद का कंपनी भी फीवर का दवाई बनाते हैं, लेकिन वो दुकान में जाके बोले उस कंपनी का दवाई दो। तब स्ट्रेटेजी जो है वो बंदा मालिक को पकड़ के बोला, आपके कंपनी भी तो बुखार का दवाई बनाते हैं, तो आपने क्यों नहीं दिया आपके बच्चे को? मतलब डिसबिलीफ आपके अंदर है।
और आपके अंदर डिसबिलीव है बोल के आपके प्रोडक्ट के प्रति आपका कंपनी खड़े नहीं हो पा रहा है और आपका बिजनेस भी नंबर 1 जगह पे लेके नहीं जा पा रहा है। तो मिस्टेक कहां से शुरू होता है? हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत बड़े बड़े मिस्टेक करते हैं। नो, हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं। हमारा प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं रहता है बोल के, और प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं रहता है बोल के हम हमारा बिजनेस को टॉप लेवल में लेके नहीं जा पाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटेल बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा। किसके ऊपर? अपना प्रोडक्ट के ऊपर। मार्केट में व्हाट इज द रिटेल बिजनेस? मार्केट में और एक बिजनेस चलता है जिसको बोलते हैं रीसेल। रीसेल एंड रिटेल दोनों के अंदर डिफरेंस सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीसेल क्या हो रहा है? मैं कोई होलसेलर से प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, लेके आके बेच रहा हूं। रिटेल मतलब क्या होता है? कंपनी टू कस्टमर। कंपनी टू कस्टमर। आपने प्रोडक्ट कहां से लिया? डायरेक्ट ब्रांच ऑफिस से। किसके पास भेजा? कस्टमर के पास। कंपनी टू कस्टमर विथ माइल्स एंड इनकम। माइल्स के द्वारा एंड आपका इनकम होगा। इज इट क्लियर? दिस इज रिटेल बिजनेस। अभी हम लोग रिटेल बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हैं पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का सब लोग एसोसिएट है। जो जिसका हम लोग का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद बेनिफिट मिला है वो दिल खोल के बोलना और सच बोलना। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। मैडम आपने अभी तक क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? मैम मैंने तो सिर्फ फेस वॉश और स्क्रबर यूज किया, और उसके साथ मेरी मम्मी को भी मैंने अमला यूज किया। और तो आज ही बोल रही थी कि 2 क्यों भेजू और भेजू, ऐसे बोल रही थी। तो 3-4 दिन वो खाए इसको, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे इसलिए वो और 2 ले गए। बोले कि 2 क्यों भेजू, उसका हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसका एनर्जी नहीं होता है। ऐसा वो 2-3 आइटम खाए, उसमें उसका एनर्जी ग्रो हो रहा है। बोले मेरा तो दिल अभी भी दर्द हो रहा है। मतलब उन्होंने फेस वॉश भी यूज किया? फेस वॉश भी यूज किया मैंने। कैसा फील होता है? अच्छा, मेरे नाक के सामने वो ऑयल हो जाता था, लेकिन अभी नहीं होती, एकदम ही नहीं होती। अच्छा। मैंने इसके 1 हफ्ता यूज किया, सिर्फ एक हफ्ता में हमारा प्रोडक्ट का बेनिफिट। आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया? नोनी प्रीमियम का प्रोटीन पाउडर। नोनी प्रीमियम एंड प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला? আমার তো আমি বাংলাই বলছি, কারণ এই হিন্দিতে কম্পিটিশন না। আমার প্রচণ্ড মাইগ্রেনের প্রবলেম ছিল, মানে একবার যদি শুরু হতো মিনিমাম আমাকে 5 থেকে 6 দিন একটানা মাথা ব্যথা ভুগতে হতো। সেটা থেকে আমি পুরোপুরি এখন রিলিফ করে যাচ্ছি। আর প্রোটিন পাউডার, যেটা আমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল, সেখান থেকে এখন যথেষ্ট ভালো, একদম ঠিকঠাক একটা ফিগার বা ওয়েট মেনটেন করতে পারছি। আর প্রচণ্ড গরমে আমার পা ফুলে যেত, এটা একটা প্রোটিন থেকে হতো, সেটার প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। সেটার প্রবলেমও সলভ হয়ে গেছে। ভেরি গুড। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে জয়েন্ট কেয়ার ক্যাপসুল, ওটা আমার বাবা ইউজ করেছেন। বাবা ওনার বাঁ হাতটা পেছন দিকে মুভ করতে পারতেন না। এখানে সিআইটি মোড়ে যে বক্সিং নার্সিং ওখানেও ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন, কোনো লাভ হয়নি। জয়েন্ট কেয়ার মাত্র 1 মাস পাওয়ার পরই বাবার বাঁ হাতটা অটোমেটিক মুভ করতে পারে। मतलब 1 महीना जॉइंट केयर इस्तेमाल करने के बाद पिताजी का हाथ भी ठीक हो गया। वेरी गुड। रोहित तुमने कौन सा प्रोडक्ट दिया? मैंने अपने बाबा के लिए वो जॉइंट किया लिया था। वो अपना पैर जो था घुटना वो अनफोल्ड नहीं कर पाते थे, तो वो जॉइंट केयर लेने के बाद 1 महीने में वो ठीक हो गया। जॉइंट केयर लेने के बाद 1 महीने में ठीक हो गया। देखो यहाँ पर जो भी बात बताया जा रहा है कोई प्रेशर नहीं, ये अपने एसोसिएट ही अगर बेटर फीडबैक देगा तो कस्टमर ऑटोमेटिकली 100% बेटर फीडबैक देंगे। ये सुन लो। तो हम लोग इतना सारे लोगों से अगर सुन लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, क्यों मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं सिंपल बात बता देता हूँ, दे देता हूँ। ये मेरे पिताजी ने कंपनी को ओपन नहीं किया, क्या आपको बोलना ही पड़ेगा, मुझे चिल्ला के आगे बोलना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट। मैं इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली क्या बताऊंगा, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट। लेकिन कस्टमर क्या बता रहा है, एसोसिएट क्या बता रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस को खड़े करने के लिए। आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया घर में? मैंने मेरे पापा को कैल्शियम, जॉइंट केयर ये सब दिया, और मैं खुद नोनी फिशर की इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ। ये सब इस्तेमाल करके बहुत फायदा हुआ। वेरी गुड।
आपने दोनों मेरा बड़ा भाई का जो वाइफ है वो तो फेस वॉश यूज करने के बाद बताया ऐसा कोई फोम होता है अदर्स कंपनी का जो स्किन को बहुत टाइट और हार्ड बना देता है, और हमारा स्पार्गल का जो फेस वॉश होता है ना वो फोमलेस होता है, स्किन को स्मूथ करता है। सबसे ज़्यादा मैं सबको रोज सुबह में चाय पीता है, मैं लोही पीता हूँ। हाँ, मेरा गैस का प्रॉब्लम, हार्ट का पेन होता है कभी बहुत जोर भागने के बाद, तो सब चल रहा है। दोनों इस तरह के मोर देन 3 months मैंने वो पीला वो हैवी बन गया। वेरी गुड। मतलब मैं थोड़ा बहुत दिखा दिया, सब लोगों से ये दिखा दिया, समझाने का कोशिश किया कि हमारा प्रोडक्ट के ऊपर क्यों बिलीव रखना है, कि कस्टमर का फीडबैक नहीं है, हमारे एसोसिएट अगर अच्छा बेटर फीडबैक देगा तो हम लोग उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। तो रिटेल बिजनेस करके हम लोग एक एसोसिएट को कितना पैसा वो इनकम कर पाएगा रिटेल बिजनेस से, ये हम लोगों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं, अभी मार्केट में जगह एक ही चीज बोलते हैं, आज के दिन में देखो 8,000 10,000 रुपए कमाने के लिए एक लड़का क्या काम करते हैं, फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, एक लड़का क्या काम करते हैं, अमेजन में काम करते हैं, स्विगी जोमेटो काम करते हैं, इसलिए 8 से 10,000 रुपए का नौकरी करने के लिए। तो हम लोग एक लड़का को 100% बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस को अगर सही तरीके से करोगे, दिन में 2 घंटा टाइम दोगे, ट्रेनिंग अटेंड करोगे, सिस्टम का गाइडलाइन फॉलो करोगे, तो इस सिस्टम से रिटेल के द्वारा आपका जो 10,000 रुपए इनकम है वो फिक्स हो जाएगा। आप जो 10,000 इनकम करने के लिए सोच रहे हो ना महीने में, जिसके लिए आपको धूप में जाना पड़ रहा है, मार्केट में बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ रहा है, ये सारा चीज का कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 घंटा टाइम देके ट्रेनिंग अटेंड करके आप इस बिजनेस को कर सकते हो। सवाल इस बात का है, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट बिजनेस करने के लिए, रिटेल बिजनेस करने के लिए आपके पास 2 चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है प्रोडक्ट नॉलेज, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, मतलब प्रोडक्ट का फीडबैक। ये 2 चीज अगर आपके पास है तो आप कहीं पर भी जाके आप 10,000 नहीं, आप 30,000 भी महीने में कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हमने मान लो एक रिटेल बिजनेस करना है, मैं जो हमेशा SMS में भी करता हूं कि आप 20 परिवार को पहचान लो, जो 20 परिवार को आप एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद आप देखो कैसे कैसे आप कमा सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, मैं सिर्फ 10 प्रोडक्ट का नाम बोलता हूँ, आप 20 परिवार को पहचानते हो तो आप कितना पैसा इनकम कर पाओगे, ये प्रोडक्ट नेम। उसके बाद है क्या, एसोसिएट प्राइस। आप लोग सब लोग एसोसिएट हो, मतलब कंपनी से आपको एसोसिएट प्राइस से मिलेगा। और एक होता है MRP, जिसपे आप मार्केट में बेच सकते हो। और हर प्रोडक्ट का क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिखा। तीसरा क्या लिखा, माइल्स, उसके बाद लिखा टोटल माइल्स। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं कि आप दिन में 2 घंटा टाइम देके कैसे मंथली 10,000 रुपए इनकम कर सकते हो। रिटेल बिजनेस समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप करोगे क्या नहीं करोगे आई डोंट नो, लेकिन आपको समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज आने वाला दिन में आपको आपका ट्रेनिंग टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, तब ये चीज आपको लगेगा उसको समझने के लिए। बिकॉज सब लोगों के पास पॉसिबल नहीं होता है दोस्त। मैं मेरा 15 साल का करियर में देखा, सब लोगों के पास पॉसिबल नहीं होता है नेटवर्क खड़ा करना, सब लोगों के पास पॉसिबल नहीं है। तो जिसके पास नेटवर्क खड़ा करने का क्वालिटी नहीं है तो क्या वो पैसा इनकम नहीं कर सकता, वो इस इंडस्ट्री में पैसा इनकम कर सकता है कैसे। नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा, महाभिंगराज ऑयल हम लोगों का एक ऑयल है जिसका प्राइस कितना है 129। आप कंपनी से खरीदोगे तो कितने में मिलेगा, 129 रुपए में। जब आप MRP जो है उसका प्राइस कितना है 159। महाभिंगराज ऑयल इस्तेमाल करने के बाद किसका क्या फीडबैक है, थोड़ा जल्दी। 1 महीने के अंदर 4 इंच हेयर ग्रोथ हुआ। यह क्या है, ये फीडबैक है। ऐसा फीडबैक हम लोगों के पास बहुत सारा, मेरा सिस्टर के पास भी फीडबैक आता है महाभिंगराज ऑयल इस्तेमाल करने के बाद क्या हेयर ग्रोथ होता है, क्या नया बाल आते हैं, हाँ, हेयर ग्रोथ होता है, हेयर फॉल बंद होता है। हेयर फॉल्स है ना, अभी हेयर फॉल नहीं होता है। लड़की लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हेयर। तो हेयर फॉलिंग नहीं होता है,
और हेयर का ग्रोथ होता है। अभी आप सोचो, ये हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को रुकाने के लिए हम लोग किसके पास जाते हैं? जिसका बाल ही नहीं हो, क्या करने के लिए जाते हैं? डॉक्टर भद्रा। नहीं, जाके क्या बोलते हैं? 20,000 रुपया, 15,000 रुपया। ये सुनो, लेकिन लोगों के जब बाल झड़ जाते हैं वो क्या करते हैं? कॉस्टली पार्लर ट्रीटमेंट, 3,000, 4,000, आपको 4 दिन का सेशन में आना पड़ेगा, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए ले लेते हैं। हम उनको बताया क्या? आप एक महाभिंगराज ऑयल इस्तेमाल करके देखो, 4-5,000 रुपए खर्चा करना, मैं माना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार तो एटलीस्ट कम से कम 4-5 महीना इस चीज को तो इस्तेमाल करके देखो। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो कॉस्टली ट्रीटमेंट तो है ही। आप 4,000 रुपया खर्चा कर सकते हो। मैं आपको 4,000 रुपया खर्चा करने के लिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों, आप सिर्फ 159 रुपीज खर्चा करो। तो मैं एक ऑयल बेच के 30 रुपया, प्रॉफिट कितना होगा मेरा? 30 रुपीज। मैं अगर 20 परिवार को दूंगा तो 20 इंटू 30, तो मेरा इनकम कितना होगा? 600 रुपीज। एक भिंगराज ऑयल का पॉइंट्स कितना है? माइल्स कितना है? 0.5। अगर 20 लोगों को दूंगा तो टोटल माइल्स कितना होगा? 10। एक महाभिंगराज ऑयल। अभी सवाल इस बात का है, महाभिंगराज ऑयल 15 दिन में फिनिश क्यों? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, वाइफ है, तो सब लोग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इतना सा एक ऑयल 15 डेज में खत्म हो जाएगा। तो 15 डेज में खत्म हो जाएगा तो ना शॉपिंग मॉल में मिलेगा, ना अमेज़न में मिलेंगे, ना फ्लिपकार्ट में मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आना है तो किसके पास आना है? मेरे पास ही आना है। मतलब रिपीट होगा, और जो प्रोडक्ट रिपीट होता है, रीसेल होता है, उसी बिजनेस में प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल जियो जानते हैं 125 करोड़ से ज्यादा उसके पास कस्टमर नहीं आएगा। जियो का मान लो 10 करोड़ का कस्टमर है, तो जियो कैसे प्रॉफिट कर रहा है? वही 10 करोड़ कस्टमर हर 3 महीने में रिचार्ज करता है, मतलब वही 10 करोड़ कस्टमर से वो पूरी जिंदगी भर प्रॉफिट करता जा रहा है। ये सुनो, इसको बोलते हैं रिपीट सेल। जिस कंपनी में रिपीट सेल नहीं होगा, आप उस बिजनेस को अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एजुकेशन आप बेचोगे। मैंने बेचा सर, स्मार्ट कॉमर्स की, सर ने स्मार्ट कॉमर्स किया, मैं 6 महीने बाद बोला सर सर्टिफिकेट मिल गया, बोला हाँ मिल गया, सर फिर से दोबारा स्मार्ट कॉमर्स कीजिए। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो रिपीट सेल जनरेट नहीं होगा, रिपीट सेल जनरेट नहीं होगा तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा। नंबर 2 प्रोडक्ट मैंने क्या लिखा? एंटी डैंड्रफ शैम्पू। प्राइस कितना है? 159। एमआरपी कितना है? 199। प्रॉफिट कितना है? 40 रुपया। तो 40 इंटू 20 किस परिवार को दिया? कितना रुपया आया? 800 रुपया। माइल्स कितना आया? 0.5। टोटल माइल्स 10 माइल्स। नंबर 3 कंडीशनर। मैं ऐसे प्रोडक्ट का बात बता रहा हूं, बहुत सारा जगह पे क्या होता है, हमारा बहुत सारा एसोसिएट अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और बहुत सारे एसोसिएट अच्छा पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं करते। आप जब 2000, 3000, 4000, 5000 जितना हाई रेंज का प्रोडक्ट बेचने के लिए जाओगे, तब आपके पास सेलिंग स्किल एंड प्रोडक्ट नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए। लेकिन 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपए के अंदर कोई भी चीज बेचने के लिए अगर आपका नॉलेज या सेलिंग स्किल तगड़ा भी नहीं होगा, आप पैसा कमा के निकल सकते हो। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक लड़का स्मार्ट कॉमर्स बेचेगा, 17,000 प्राइस। 17,000 का कोर्स को सेल करने के लिए उसके पास वो ताकतवर पावरफुल फीडबैक होना जरूरी है, सेलिंग स्किल होना जरूरी है, उस नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन अगर 150 रुपए का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए तगड़ा स्किल भी ना हो या नॉलेज भी ना हो, मैं उस प्रोडक्ट को बेच के आ सकता हूं। मैं क्लियर कर पा रहा हूं पॉइंट को? मैं पॉइंट को क्लियर कर पा रहा हूं? सेम टू सेम कंडीशनर 159, 199, प्रॉफिट कितना? 40, टोटल प्रॉफिट 800, माइनस आ जाएगा कितना? 10। नंबर 4 हम लोग का फेस वॉश कितना प्राइस है? 149, 199, प्रॉफिट कितना है? 50, 20 परिवार को दिया 1000, माइल्स कितना है? 0.2, कितना माइल्स आ गया? 4।
नंबर 5 मैंने आंवला जूस लिखा, कितना 199, 249, प्रॉफिट कितना 50, 20 लोगों को दिया, इनकम कितना हो गया 1000, माइल्स कितना आया 0.7, 20 लोगों को दिया, माइल्स कितना आया 14। नंबर 5 मैं देखो नोनी भी 1,500 का प्रोडक्ट है, मैं नोनी 1,500 का प्रोडक्ट में भी नहीं गया, मैंने किस में गया एलोवेरा जूस, स्किन क्वालिटी को डेवलप करने के लिए एलोवेरा जूस मास्क, कितना प्राइस है 249, 299, प्रॉफिट कितना है 50 रुपया इंटू 20, मतलब इनकम करेगा 1000 रुपीज, माइल्स कितना है 1, टोटल माइल्स हो जाएगा कितना 20। नंबर 6 मैंने क्या किया कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 349, 449, प्रॉफिट कितना है 100 रुपया। अभी 20 परिवार को क्या दोस्तों कैल्शियम का जरूरत है, नो, नहीं भी जरूरत हो सकता है, लेकिन 60% परिवार में 50% परिवार में 100% जरूरत पड़ेगा कैल्शियम का। तो मैं क्या दिया सिर्फ 10 परिवार को दिया, तो कितना आ गया प्रॉफिट 1000, माइल्स कितना है 3 माइल्स, 10 परिवार को दूंगा टोटल कितना माइल्स हो गया 30 माइल्स। इज इट क्लियर? नंबर 7 मैं लिखा नोनी, ये तो 2000 रुपए का नोनी मैं समझ लेता हूं सब लोग खरीद नहीं पाए, सब लोगों के पास ताकत नहीं है एक 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने का। मैंने सोचा उस 20 परिवार में से सिर्फ 3 या 4 परिवार ही नोनी खरीदा, राइट? नोनी का प्राइस कितना है 1498, 1948, मतलब लगभग 49, मतलब 450 रुपया प्रॉफिट। अगर मैं 4 लोगों को भी देता हूं तो मेरा इनकम कितना हो जाता है 1800 रुपया। एक नोनी का माइल्स कितना है 10 माइल्स, तो 4 लोगों को दूंगा तो कितना होगा 40 माइल्स। समझो, बिजनेस को पहले समझने का कोशिश करो, छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 8 प्रोटीन, बिकॉज हम लोगों का बॉडी से अगर वाटर को निकल देंगे तो हमारा शरीर में प्रोटीन ही पड़ा रहता है, प्रोटीन से ही हमारा फुल बॉडी जनरेट होता है। तो क्या होता है 1498 सेम 1949 कितना है 450 रुपया प्रॉफिट, 4 लोगों को दिया 1800 रुपये इनकम, 10 माइल्स कितना हुआ 40 माइल्स। फेशियल किट हर परिवार में घर पे लेडीज अगर रहेंगे तो फेशियल करेंगे, प्राइस कितना है 1400, बेचेंगे कितने में 2000 में। एक फेशियल किट बेच के प्रॉफिट कितना 600 रुपया। मैं पूरा मेरा 4 कस्टमर को मैंने फेशियल किट दिया, ओनली 4, इस परिवार में सिर्फ 4 परिवार को मैंने फेशियल किट दिया, कितने इनकम होगा 2400 रुपया। माइल्स कितना है 10 माइल्स, टोटल माइल्स कितना होगा 40 माइल्स। अभी हिसाब करते हैं, सिर्फ मैंने 9 प्रोडक्ट के बारे में बताया, अभी भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो चुका है, जो एंटर इंडिया में किसी के पास, कोई डायरेक्ट सेलिंग के पास इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नहीं। तो अभी भी एंटी स्ट्रेस आना बाकी है, मेमोरी जूस आना बाकी है। मेमोरी जूस आना बाकी है। तो आप सोचो आप कितना पैसा इनकम कर पाओगे, टोटल कितना इनकम हो रहा है हिसाब करते हैं 1400, 1400 और 800 2200, 2200 3200, 4200, 5200, 6200, 6200, 8000, 8000, 10,000, 9,800, 9,800 और 2,400, 10,200 मतलब 12,200 वो इनकम कर पाएगा मंथली। और एक लड़का से मुझे कितना माइल्स जनरेट होगा 30, 34, 48, 68, 98, 100 ही बदल लेते हैं, 100 और 120
मतलब एक एसोसिएट से मुझे कितना माइल्स का बिजनेस होगा हर महीना? 220 माइल्स का बिजनेस जेनरेट होगा। अभी 220 माइल्स का अगर मेरा एक एसोसिएट से अगर 220 माइल्स जेनरेट होता है और वो एसोसिएट मंथली इनकम करेगा कितना? 12,200 रुपया। अभी एक बात बोलो, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में वही बंदा बिजनेस में टिका रहेगा जो बंदा पैसा कमाता है। जो बंदा पैसा नहीं कमाता है उसका चाहे लाखों तुम मोटिवेशनल नॉलेज दे दो, मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे दो, वो बंदा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल टिक सकता है, लेकिन 7 साल के बाद वो लात मार के निकल चला जाएगा। बिकॉज मनी बैग में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो लोग मोटिवेट रहते हैं। मनी बैग में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा लोग मोटिवेट। ये उन लोगों के लिए जो आज के दिन में पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग एक लड़का को 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई तुम सिर्फ घर में बैठे 20 परिवार को दोगे और हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना जबरदस्त है, आप मिनिमम 12,200 रुपया, 10 से 12,000 रुपये इनकम कर सकते हो। और 10-12 हजार रुपये कोई जूनियर अगर इनकम करेगा वो बिजनेस क्यों छोड़ेगा? फेल छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या बात बोला समझ में आया? रिटेल बिजनेस समझ में आया? हर इंसान को ये रिटेल बिजनेस में आना ही है। नंबर सेकेंड जो बिजनेस है वो क्या बिजनेस है? ग्रुप बिजनेस इनकम। ग्रुप बिजनेस इनकम को समझने का कोशिश करो। कंपनी कोई आदमी को पहचानता नहीं है, कंपनी लुबोक रॉय को पहचानते नहीं है, कंपनी अरुण को पहचानता नहीं है, कंपनी मिस्टर शिवास रॉय को भी पहचानता नहीं है, या मेरे वाइफ को भी पहचानते नहीं है। कंपनी पहचानते हैं आईडी को और माइल्स को। कंपनी क्या काउंट करेंगे? आईडी एंड माइल्स। पर्सन उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अभी ग्रुप बिजनेस इनकम में हम लोग क्या बोलते हैं कि आप यहां पर हो, यू पूरा बिजनेस को समझा रहा हूं, तो आपको पूरा डेप्थ जाने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद हाउ पर समझाने के लिए मुझे बहुत आसान होगा। नंबर सेकेंड जो वो बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं वो है ग्रुप बिजनेस इनकम। ग्रुप बिजनेस इनकम में क्या बोलते हैं? आप यहां पर हो, आप 100 माइल्स कंप्लीट किया, आपके साथ आप यहां पर लेफ्ट और राइट दो साइड ही है। दो साइड के अलावा मेरे हम लोगों के पास तीसरा कोई साइड है ही नहीं। तो यहां पर भी मिस्टर एक्स 100 माइल्स कंप्लीट किया, मिस्टर वाई 100 माइल्स कंप्लीट किया। कंपनी ग्रुप बिजनेस इनकम का शर्तें रखे हैं। शर्तें क्या है? खुद का भी 100 माइल्स कंप्लीट होना चाहिए और खुद का जो डायरेक्ट हैंड है उसका भी 100 माइल्स कंप्लीट होना चाहिए, तब भी आपका चेक जेनरेट होगा।